This conference will now be recorded. सो नोटबुक निकालो और नोटबुक निकालने के बाद आप लोग हेडिंग करो। 2 वर्ड हम बताते हैं, जो वर्ड आप लोग को हेडिंग करना है उसके बाद हम जा करके आगे बताएंगे क्या करना है। देखो, एक वर्ड हमने यहाँ पे हेडिंग किया है कंपनी फीचर्स। एक वर्ड हमने यहाँ पे हेडिंग किया है कंपनी फीचर्स। हेडिंग करो आप लोग, कंपनी फीचर्स। कंपनी फीचर्स में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे 3 तरह का कंपनी फीचर्स मिलेगा जो हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 में मिलेगा आप लोग को अकाउंटिंग फीचर्स। नंबर 2 पे लिखोगे आप लोग इन्वेंट्री फीचर्स और नंबर 3 पे आप लोग लिखोगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। लिखा? यस। और एक वर्ड आ जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले ये 2 टॉपिक को हम लोग समझते हैं, एक है फीचर्स और एक है कॉन्फ़िगरेशन। अब ये फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, ठीक है। तो वो सारा चीज को समझो और देखो कि क्या है। हमारा जो टैली है ना, ये टैली 2 वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हमारा जो टैली है ये 2 वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और 2 वर्ड जो है वो एक है फीचर्स और एक है कॉन्फ़िगरेशन। वो 2 वर्ड जो है उसमें से एक वर्ड है हमारा फीचर्स और दूसरा वर्ड है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। क्या है 2 वर्ड? फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन सर। फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड। अब बात को समझो कि ये फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आप लोग को याद है लास्ट क्लास में जब हम लोग एंट्रीज कर रहे थे कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट जर्नल, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप जो पेमेंट और कॉन्ट्रा एंट्री कर रहे हैं आपका विंडो जैसा दिख रहा है, हमारा विंडो वैसा नहीं दिख रहा है। याद है? तो फिर हमने बताया था कि आप लोग F12 में जाओ और F12 में जा करके आप लोग कुछ सेटिंग करो। याद आया किसी को? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप अभी कौन से वाउचर पे हो? पेमेंट सर। पेमेंट में। तो पेमेंट वाउचर में आप F12 प्रेस किए। क्या प्रेस किए? पेमेंट वाउचर में F12 प्रेस किए। तो ऊपर देखो क्या लिख कर आया आपको हेडिंग? क्या पेमेंट हेडिंग लिख कर स्टैंडर्ड आया आपको? कॉन्फ़िगरेशन। पेमेंट पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन। पेमेंट वर्ड के साथ क्या आ गया? कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये पेमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हमको करके देगा। जब कॉन्ट्रा वाउचर पे हम हैं, अभी देखो हम कॉन्ट्रा वाउचर पे हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में जब F12 प्रेस कर रहे हो तो क्या लिख कर आ रहा है आपको? कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। जब आप यहाँ पे परचेस में हो, देखो अभी हमने परचेस दिखाया नहीं आप लोग को, बट परचेस वाउचर में ले गए। परचेस वाउचर में जब F12 प्रेस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, परचेस इनवॉइस स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो पता चला कि जो भी विंडो आप लोग का है उसके बैकएंड में ना उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका सेटिंग्स विंडो आता है। जो भी विंडो है यहाँ पे आपका, आइदर कॉन्ट्रा हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, जर्नल हो, जर्नल वाउचर में जब F12 प्रेस करोगे तो जर्नल का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो पता चला कि हर एक जो वाउचर, हर एक जो विंडो होता है, सिर्फ वाउचर नहीं, अगर आप बैलेंस शीट में भी जाओगे ना, देखो बैलेंस शीट में ले जा रहे हैं आपको हम, तो बैलेंस शीट में ये आप लोग बैलेंस शीट देख रहे हो। आप लोग को पता है कि बैलेंस शीट हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। कितने को बना, बैलेंस शीट हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। वो क्या दो तरह का है बैलेंस शीट होता है, हॉरिजॉन्टल कौन और बताएगा? वर्टिकल। वेरी गुड, क्या क्या होता है बताओ? Vertical and horizontal, sir. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको हम लोग और दो अलग नाम से जानते हैं। कोई बता पाएगा बैलेंस शीट को हम लोग और दो तरह से कैसे देख सकते हैं? जो बताएगा उसको चॉकलेट देंगे, बट चॉकलेट अभी ड्यू रहेगा, लॉकडाउन के बाद देंगे। याद नहीं आ रहा है सर, पढ़े तो थे। ठीक है, तो फिर आप लोग हमको चॉकलेट देना, हम बता दे रहे हैं, ठीक है? लॉकडाउन के बाद आप लोग चॉकलेट देना। तो सुनो, हम लोग जो बैलेंस शीट बना सकते हैं ना, वो दो तरह से बना सकते हैं। एक, ये जो टी फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग, एसेट और लायबिलिटी के फॉर्म में, और एक होता है हमारा स्टेटमेंट फॉर्मेट में। बैलेंस शीट हमारा एक होता है टी फॉर्म में, एसेट और लायबिलिटी फॉर्मेट में, और एक होता है आपका स्टेटमेंट फॉर्मेट में, जहां पे सोर्सेज और एप्लीकेशन वाला हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उन लोग को मालूम होगा, ग्रेजुएशन में हम लोग जब, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट, एक होता है कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट में हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट। याद आया किसी को? Yes, sir. और सर वो तो स्टैंडर्ड 3 नाम बोलकर एक आया था वो, हाँ, शेड्यूल 3 बात, ऑफ द हाँ कंपनीज शेड्यूल, एक्ट। हाँ आप एक्चुअली आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है ना, आप लोग को तो सर लोग आधा पढ़ाते हैं, और जितना सर पढ़ाते हैं उसका आप लोग आधा पढ़ते हो, तो आधा बहुत सारा चीज मिस हो जाता है। ठीक है, तो अब से मेरे पास ट्यूशन लेना आप लोग। सुनो, पहले होता तो और अच्छा होता। सो अभी आप लोग कौन सा फॉर्मेट में हो बैलेंस शीट का, बताओ तो? फॉर्मेट। टी फॉर्मेट में, T टी format. फॉर्मेट में। सपोज कर लो आपका जो कंपनी है, आपका कंपनी बोलता है कि नहीं, हम लोग को टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट नहीं बनाना है, हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है स्टेटमेंट फॉर्मेट में। तो कैसे बनाओगे आप? तो आप ये बैलेंस शीट को कॉन्फ़िगर करोगे। बैलेंस शीट आपका बना हुआ है, आप इसको इस तरह से नहीं देख करके दूसरी तरह से देखना चाहते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या बटन आता है पता है? F12। कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या शॉर्टकट आता है? F12. F12। तो हम देखो यहाँ पे क्या करें, F12 प्रेस किया हमने। सारे लोग अच्छा से देखो, आज का क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने F12 प्रेस किया, क्या वर्ड आ गया यहाँ पे? Configuration. वर्टिकल Configuration। बैलेंस। हाँ, तो वहां पे देखो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, शो वर्टिकल बैलेंस शीट। तो शो वर्टिकल बैलेंस शीट को जब यस करके हमने ओके किया, तो क्या हो गया बैलेंस शीट का कंडीशन? Statement format में आ गया. स्टेटमेंट फॉर्मेट में आ गया, जहां पे हम लोग सोर्सेज और एप्लीकेशन कंसेप्ट देखते हैं, जहां पे हम लोग सोर्सेज और एप्लीकेशन कंसेप्ट देखते हैं। आप लोग को फिर से वापस टीम में जाना है, फिर से F12 प्रेस करो और वर्टिकल बैलेंस शीट को नो कर दो, तो देखो फिर से हम लोग वो नॉर्मल टी फॉर्मेट में आ जाएंगे, एसेट और लायबिलिटी फॉर्मेट में। तो टैली आपको कितना बेनिफिट देकर रखा है, एक यस और नो में आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, नहीं? यस सर। हाँ, तो इस तरह का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है। सपोज कर लो कि पेमेंट वाउचर हमारे पास है, पेमेंट वाउचर हमारे पास है, बट हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं है, हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं है। एक फीचर्स इसमें दिखा रहे हैं हम, F12 प्रेस किए और F12 प्रेस करने के बाद सिंगल एंट्री को नो यस कर दे रहे हैं हम। तो देखो पेमेंट वाउचर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि आप लोग जब एंट्री पास करते हो तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम सीखे हो ना आप लोग?
डबल एंट्री सिस्टम मेथड, सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड। Yes, sir. हाँ, तो टैली भी वही बात बता रहा है। तो पेमेंट वाउचर में जाकर हम F12 पेमेंट वाउचर हमारा है, हमें पेमेंट वाउचर चाहिए, पेमेंट वाउचर है, बट हमें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। तो हम इसे हमारे तरह से कस्टमाइज करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? इसे हमारे तरह से कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे उसको हमारे तरह से। तो हम कॉन्फ़िगरेशन जब भी माइंड में आएगा, F12 माइंड में आएगा। तो F12 प्रेस करने के बाद आप लोग देखो सेकंड ऑप्शन क्या बोला है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन क्या बोला है यहाँ पे? यूज सिंगल एंट्री और पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा। क्या आप सिंगल एंट्री यूज करना चाहते हो ना डबल एंट्री यूज करना चाहते हो? आप डबल एंट्री करना चाहते हो तो सिंगल एंट्री को नो कर दो। आप अगर डबल एंट्री करना चाहते हो तो सिंगल एंट्री को नो कर दो। तो डबल एंट्री में क्या है? डेबिट क्रेडिट जैसा आता है वैसा आ जाएगा। तो अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहते हो तो सिंगल एंट्री में भी जाके आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल एंट्री में काम नहीं होता, सिंगल एंट्री में भी काम होता है। आप देखो यहाँ पे सिंगल एंट्री में जाकर के किसी को पेमेंट करना है ना, तो आप सिंगल एंट्री में जाकर के पेमेंट करो, कैश ऊपर ले लो, और जिस चीज का पेमेंट करना चाहते हो उस चीज के बारे में आप यहाँ पे बोल दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट जो भी लेना है आप यहाँ पे ले लो, तो देखो उसका पेमेंट हो जाएगा। एंट्री सिंगल एंट्री में भी होता है, एंट्री डबल एंट्री में भी होता है, बट क्या है, हम लोग जो है वो डबल एंट्री में ज्यादा हैबिट रखते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, पेमेंट वाउचर में जाकर सिंगल एंट्री यस है, हमने F12 पेश किया और सिंगल एंट्री को नो कर दिया। तो जब सिंगल एंट्री को नो कर दिया तो फिर वो डबल एंट्री कंसेप्ट आ गया, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन के यूज समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. यस सर। आगे आगे और आएगा, आगे और बताएंगे हम आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब हम आते हैं फीचर्स के तरफ। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये फीचर्स क्या है भाई? ये फीचर्स का मतलब होता है कि एक चीज समझ लो, टैली पे अभी हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि टैली पे हमारा कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, बहुत सारा वाउचर हमें दिख रहा है। प्लस हम लोग जब अकाउंट्स इन्फो में जा रहे हैं तो लेजर क्रिएशन दिख रहा है, ग्रुप क्रिएशन दिख रहा है, इतना सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट जितना सारा ऑप्शन दिख रहा है इतना ही ऑप्शन टैली पे नहीं होता है। टैली पे एट प्रेजेंट जितना सारा ऑप्शन दिख रहा है इतना ही ऑप्शन नहीं होता है। टैली पे और भी बहुत सारा ऑप्शंस होता है, बट उसे बाय डिफॉल्ट इनेबल करके नहीं रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट यूज करना चाहता है। कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसमें स्टॉक यूज करना चाहता है, गोडाउन यूज करना चाहता है, स्टॉक आइटम बनाना चाहता है। कोई कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यूज करना चाहता है। तो सारा ऑप्शंस जो है वो टैली पे होता है, बट बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है। वो सारा जो है ना ऑफ करके रखा जाता है। उसको जब जिसको जिस तरह का ऑप्शंस का रिक्वायरमेंट होगा वो वहां से जाकर के इनेबल कर लेगा। तो आप लोग जब यहाँ पे टैली पे काम कर रहे हो या फिर किसी कंपनी पे टैली पे काम करने के लिए जाओ तो टैली दोनों में ही सेम मिलेगा, आप लोग को कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। बट आपको जो चीज है कि बहुत सारा ऑप्शन टैली पे होता है, बट सारा ऑप्शन जो है ना वो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता है। मैक्सिमम ऑप्शन है ना वो बाय डिफॉल्ट ऑफ करके रखा जाता है। जब जैसे जिस चीज का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग उसे उस चीज को ऑप्शन के थ्रू रिक्वायर्ड करते हैं। तो अब देखो आप लोग लिखे हो वहां पे कंपनी फीचर्स। Yes, sir. हाँ, तो देखो हमने यहाँ पे दो वर्ड लिखा था कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने पास में लिख दिया वहां पे F12। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने लिख दिया F12 और फीचर्स के लिए जो है वो फीचर्स के लिए क्या आ जाएगा? F11। फीचर्स के लिए क्या आ जाएगा शॉर्टकट? F11. F11। बट सिर्फ F11 बोलने से हमारा काम नहीं होगा। तो अभी आप लोग कौन से विंडो पे हो? Gateway of Tally, sir. गेटवे ऑफ टैली पे हो, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली पे रहकर ना आप लोग F11 प्रेस करो, तो देखो क्या विंडो आया। Company feature. कंपनी फीचर्स विंडो आ गया। श्वेता, ब्यूटी, सारे को दिख रहा है? कुंदन,
तो हमने हाँ जब सर। F11 प्रेस किया बस तो दिख रहा है। F11 प्रेस करने पे हमने देखा कंपनी फीचर्स विंडो आ गया, जहां पे हमें एट प्रेजेंट 3 तरह का फीचर्स दिख रहा है, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स, और एड ऑन भी कर सकते हैं हम लोग कुछ फीचर्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं ना, तो इतना सारा अकाउंटिंग का ऑप्शन आ जाता है। जब इन्वेंट्री पे जाते हैं तो इन्वेंट्री पे जाने के बाद इतना सारा इन्वेंट्री फीचर्स आ जाता है। जब टैक्सेशन पे जाते हैं तो टैक्सेशन में भी बहुत सारा ढेर सारा फीचर्स आ जाता है। देखो वहां पे आ जा रहा है जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, टीडीएस, टीसीएस, ये सारा चीज आ जा रहा है। तो सारा कुछ हमारा टैली पे अवेलेबल होता है, बट सारा कुछ बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है, क्योंकि सारा ऑप्शंस को इनेबल कर देगा ना तो बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अननेसेसरी जो ऑप्शन का यूज नहीं है उसको पहले ऑफ करके रखो, जब जिसे जिस तरह का ऑप्शन का रिक्वायरमेंट आएगा ना वो उस तरह से यूज करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फीचर्स में क्या डिफरेंस है एकदम अपने दिमाग में डालो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सेटिंग करना, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सेटिंग करना, कॉन्फ़िगर करना। जो चीज हमारे पास है उसे हम हमारे तरह से कस्टमाइज करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। पेमेंट वाउचर हमारे पास है, बट पेमेंट वाउचर जैसा हमें चाहिए वैसा कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, तो उसे हमारे तरह से कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। बैलेंस शीट हमारे पास बना हुआ है, बट हमें जैसा देखना है बैलेंस शीट वैसा नहीं दिख रहा है, तो उसको हमारे तरह से कस्टमाइज करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। बट फीचर्स का क्या कंसेप्ट है? फीचर्स का कंसेप्ट है कि एक चीज हमारे पास है नहीं, एक फीचर्स हमारे पास अभी नहीं है, वो फीचर्स को लाने के लिए हम फीचर्स विंडो पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जब परचेज सेल्स कर रहे हैं तो गोडाउन का ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है, तो गोडाउन का ऑप्शंस को लाने के लिए हम फीचर्स विंडो पे जाएंगे। तो फीचर्स विंडो पे जाकर हम क्या करेंगे, एक एक फीचर्स करके इनेबल करेंगे और फिर उस फीचर्स को हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आई है मेरी? Yes. हाँ। यस तो सर। आप लोग देखो कि अभी ढेर सारा फीचर्स है। अब चलो जो आप लोग ने लिखा है उसके पास में लिख लो। कॉन्फ़िगरेशन में तो आपने लिख दिया है F12, फीचर्स में लिखा है F11। अब 3 तरह का फीचर्स आता है। एक आता है आप लोग का अकाउंटिंग फीचर्स, तो अकाउंटिंग फीचर्स के लिए क्या शॉर्टकट आता है? F11 प्लस F1। अकाउंटिंग फीचर्स के लिए आ जाएगा F11 प्लस F1। इन्वेंट्री फीचर्स के लिए आ जाएगा F11 प्लस F2। टैक्सेशन फीचर्स के लिए आ जाएगा आप लोग का F11 प्लस F3। तीनों फीचर्स के लिए अलग अलग शॉर्टकट आएगा। अकाउंटिंग के लिए F11 F1, इन्वेंट्री के लिए F11 F2, टैक्सेशन के लिए F11 F3। तो अब बात को समझो। सपोज कर लो कि आपको अब परचेज सेल्स करना है विद जीएसटी, परचेज सेल्स करना है विद जीएसटी। तो जीएसटी जो है वो हमारा बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है, पहले हम लोग को इनेबल करना पड़ता है फिर जीएसटी को यूज कर पाएंगे। तो जीएसटी को अगर इनेबल करना है तो कौन सा फीचर्स में जाओगे, अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में, ना टैक्सेशन में? Taxation में सर, क्यों टैक्सेशन में जाओगे? क्योंकि जीएसटी तो Yes. टैक्स ही है, क्योंकि गुड्स एंड जीएसटी हमारा सर्विसेज टैक्स। टैक्स है, तो टैक्स फीचर्स के अंदर मिलेगा। वेरी गुड। अब सपोज कर लो कि हमारा जो यहाँ पे एक वर्ड दिया है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है भाई? स्टॉक सर। इन्वेंट्री इज द अदर नेम ऑफ स्टॉक। इन्वेंट्री इज द अदर नेम ऑफ स्टॉक। दिशा सुन रहे हो? इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक का दूसरा नाम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है। तो सपोज कर लो हम लोग जब परचेज सेल्स कर रहे हैं ना तो वहां पे हमें गोडाउन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो गोडाउन ऑप्शन हम लोग को इनेबल करना है तब मिलेगा। तो वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, अकाउंट्स में, स्टॉक में, ना टैक्सेशन में? स्टॉक में। स्टॉक में मिलेगा, इन्वेंट्री में मिलेगा। तो समझ में आ रहा है आप लोग को फीचर्स का क्या यूज है? जब जो फीचर्स को यूज करना है उसका इसमें जाना होगा। F11 प्रेस किया,
F11 प्रेस करने के बाद F1 प्रेस किया तो अकाउंटिंग में चले गए, F2 प्रेस किया इन्वेंट्री में चले गए, F3 प्रेस किया टैक्सेशन में चले गए। F1, F2, F3, F1 अकाउंटिंग फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर्स, F3 टैक्सेशन फीचर्स। तो देखो अगर अभी आप लोग नजर दौड़ाओगे तो देखो कि आप लोग को मैक्सिमम ऑप्शन जो है ना वो नो दिख रहा है, मैक्सिमम ऑप्शन जो है वो नो दिख रहा है। जिस दिन टैली एंड होगा ना आप लोग का, उस दिन हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग देखोगे मैक्सिमम ऑप्शन जो है वो यस हो गया, मैक्सिमम ऑप्शन जो है वो यस हो गया। अब जब ये चीज हमने बताया ना तो एक स्टूडेंट ने ऐसे ही मजाक से पूछ लिया कि सर एक काम करते हैं, तब आज ही हम लोग सारा फीचर्स को यस कर देते हैं, आज ही हम लोग सारा फीचर्स को यस कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में, अगर सारा फीचर्स को अभी यस कर दिया जाए तो? नो सर, नहीं, अभी इसको यूज नहीं करेंगे ना सर। अभी इसको यूज, अरे करना तो है, अभी नहीं करना, बाद में करना है तो कर लेते हैं। तो सर फिर सब नहीं, ऑन करने से तो प्रॉब्लम आप होगा, पहले ही बताया एक हाँ। साथ। वो नहीं हो उसके पाएगा। बाद सपोज कर लो कि आप लोग डॉक्टर के पास गए, ठीक है, अब फीवर तो नहीं बोलेंगे, अभी फीवर बोलने से बहुत डेंजर हो जाएगा, ठीक है, तो पेट दर्द है और एक दो तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर ने क्या किया, 3 आपका टैबलेट और कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया और एक लिक्विड प्रिस्क्राइब किया, 15 कैप्सूल दे दिया 10-10 करके, 2 टैबलेट का दे दिया और एक दे दिया लिक्विड, बोला कि ये एक टाइम 2 टाइम करके खाने के लिए, ये आप लोग का 1 मंथ तक चलेगा। अब जब आप घर आए तो अब घर आने के बाद बोले कि अरे ये सारा मेडिसिन तो हमें ही खाना है, 1 मंथ का ये सारा मेडिसिन दिया है, तो क्यों ना एक काम करे सारा मेडिसिन को अभी एक बार खा ले, फिर क्या होगा? साइड इफेक्ट। फिर पता चलेगा कि अब डॉक्टर काम नहीं करेगा, अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, यस सर, ओवरडोज हो जाएगा। हाँ ओवरडोज हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो हमें ये सारा फीचर्स को सीख रहे हैं बट स्लोली स्लोली एक एक करके, अगर सारा फीचर्स को एक बार में हम लोग ऑन कर देंगे ना तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए है, अंडरस्टैंड? यस सर, चलो तो आप लोग टैली का आज और 10% सीख लिया आप लोग, ठीक है, तो टैली अब कंप्लीट होने पे आ गया, जस्ट सब आप लोग को करना है, बाकी तो आप लोग सीख ही गए हो सब। चलो तो आज का टॉपिक में जाते हैं, ये आज का टॉपिक नहीं था, ये आज का टॉपिक को करने के लिए ये आप लोग का सिस्टम था। तो आज का टॉपिक क्या है भाई? आज का टॉपिक जो आप लोग का है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टैली का, और कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो आप लोग आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक को समझो क्या है। तो आज का टॉपिक है आप लोग का कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। आज का टॉपिक क्या है आप लोग का? कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। हाँ, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। चलो आप लोग अपने नोटबुक में तो लिख ही लिए होगे, अपने नोटबुक में तो आप लोग ने लिखा ही होगा कि क्या हम लोग टॉपिक कर रहे हैं आज। तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी आई थिंक हमारा डे 5 है आज, टैली का डे 5 हम लोग कर रहे हैं आज, ठीक है। असाइनमेंट डे 4 करेंगे बट एक्चुअल में डे 5 कर रहे हैं हम लोग। तो अब ये कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी क्या है और इसका यूज कैसे करना है, ये बात को आप लोग समझो, ये बात को आप लोग अच्छे से समझो जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं। तो आप लोग कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो? ICA। आईसीए, वेरी गुड। पता है आईसीए का हेड ऑफिस कहाँ पे है? डलहौजी में। कहाँ पे? मेन हाँ, ऑफिस। कौन बोल रहे हैं? श्वेता? सर एक बार बताया था ना मेन ऑफिस सर सॉल्ट लेक में कि कहाँ? मेन ऑफिस अभी भी डलहौजी में ही है। आप लोग डलहौजी में जो सेंटर में क्लास करने के लिए आते हो ना, हाँ, वो है डलहौजी सेंटर, और उसके 4th फ्लोर में है हेड ऑफिस। तो क्योंकि आप लोग हेड ऑफिस से अटैच्ड हो इसलिए आप लोग को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो वो हेड ऑफिस बट अलग है और डलहौजी सेंटर अलग है,
तो आईसीए का हेड ऑफिस है डलहौजी में, और उसका बहुत सारा सेंटर्स है, अप्रोक्स 200-250 सेंटर्स है, बट उसमें से कुछ ओन सेंटर है और मैक्सिमम फ्रेंचाइजी सेंटर है। कुछ आपका ओन सेंटर है और मैक्सिमम जो है वो फ्रेंचाइजी सेंटर है। तो फॉर एग्जांपल आईसीए का यहाँ पे 3 ओन सेंटर है, एक है डलहौजी, एक है चौरंगी और एक है बेहला। एक है डलहौजी, एक है चौरंगी और एक है बेहला। कितना सेंटर आईसीए का? 3। 3 ब्रांच है। 3 ब्रांच। क्या क्या ब्रांच हमने बोला? एक है डलहौजी, एक है चौरंगी बेहला। बेहला। वेरी गुड। डलहौजी ब्रांच, चौरंगी ब्रांच, बेहला ब्रांच। और Yes. आईसीए का हेड ऑफिस है डलहौजी में। यस सर। अब आप लोग को जो हम बोल रहे हैं कि आप लोग अभी कुछ समय के लिए समझो कि आप लोग आईसीए हेड ऑफिस के अकाउंटेंट हो। किसके अकाउंटेंट हो आप लोग? आईसीए हेड ऑफिस के। आईसीए हेड ऑफिस के अकाउंटेंट हो। तो Yes, अब sir. मैटर ये आया कि आईसीए हेड ऑफिस से बैठ करके अब आईसीए का 3 ब्रांच का रेंट पेड कर रहे हो। कौन से 3 ब्रांच का रेंट पेड कर रहे हो? डलहौजी का, चौरंगी का, बेहला का। बेहला का। ओके सर। हाँ, तो चौरंगी का रेंट है आपका 15,000, बेहला का रेंट है 10,000 और डलहौजी का है 25। 15 प्लस 10 25 प्लस 25 50,000। तो Yes, sir. 15,000 डलहौजी, 15,000 चौरंगी, 10,000 बेहला और 25,000 डलहौजी। टोटल 50,000 का रेंट आप पेड कर रहे हो। आप कौन हो? I am an accountant office of account. ICA. Yes, you are an accountant of ICA head office. So Yes, आप sir. ये 3 ब्रांच का रेंट पेड कर रहे हो। आप क्या एंट्री पास करोगे? 1 मिनट आप लोग नहीं बोलोगे, रुक जाओ। दिशा, आप सुन पा रहे हो? हाँ सर। हाँ, जोर से बोलो। ब्रेकफास्ट किए हो? हाँ सर। हाँ सर, बहुत स्लो आ रहा है सर, जोर से। हाँ सर। हाँ, तो आप आईसीए हेड ऑफिस के अकाउंटेंट हो और ये 3 ब्रांच का रेंट पेड कर रहे हो, टोटल 50,000 का। क्या एंट्री पास करोगे बाबा? कैश अकाउंट डेबिट सर, कैश सर अकाउंट रेंट टू डेबिट कैश হবে? रेंट टू दाना कैश बोलते दाओ के, बोलते दाओ के। हाँ दिशा बोलिए। सर कैश रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा क्या? हमें पूछे रही है, हम अकाउंट्स नहीं पढ़े हैं, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। जी सर। आप बताइए क्या होगा एंट्री? सर कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कुंदन क्या होगा? Sir, रेंट अकाउंट sir, डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। दिशा, ऐसा करने से नहीं चलेगा। ये जो है ना, ये जो एंट्रीज हम पूछ रहे हैं, ये अकाउंट्स का एबीसीडी है। ये अकाउंट्स का एबीसीडी है। अगर इस तरह का एंट्री को आप नहीं बोल पाओगे तो टैली नहीं कर पाओगे। हम एश्योरेंस देते हैं, टैली नहीं सीख पाओगे। वही प्रॉब्लम होता है मुझे सर, एंट्री का ही। आपके घर पे कोई कॉमर्स के स्टूडेंट है? हाँ, कौन? मेरा भाई। आपके भाई है। तो आज से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरी डे, एवरी अल्टरनेटिव डे नहीं, एवरी डे आप 1 घंटा उससे बैठकर अकाउंट सीखिए, जर्नल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट तक। कहाँ से सीखोगे आप? जर्नल एंट्री से लेके फाइनल अकाउंट तक। हाँ, उसको बोलो 1 घंटा एवरी डे पेपर पे अकाउंट सिखाने के लिए। जर्नल एंट्री कैसे होगा, लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, लेजर बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट सीख जाओ, टैली सीख जाओगे। ओके सर। हाँ, तो चलो अब बाकी बच्चे लोग, पढ़े लिखे बच्चे लोग बोलो क्या एंट्री होगा? rent account debit to cash. तो चलिए, तो हमने एंट्री पास कर दिया। रेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 50,000। एंट्री को सेव कर दिया। एंट्री को सेव करने के बाद 6 मंथ के बाद हम ये एंट्री को ओपन किए। तो एंट्री को 6 मंथ के बाद जब ओपन करेंगे तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा?
স্যার ন্যারেশনে তো থাকবে স্যার। না না এন্ট্রি দেখে তুমি কি ভাববে? सर कि हम আর मतलब রেন্ট कहाँ বিকজ মানে রেন্ট পেড হয়েছে, জাস্ট रेंट 50,000 पेड টাকা রেন্ট किए পেড হয়েছে। रेंट एक साल पेड के लिए किए रेंट हैं, पेड हो गया। हाँ रेंट पेड किए 50,000 का, बट ये जो रेंट 50,000 का पेड किए हैं, कौन कौन सा ब्रांच को पेड किए हैं, कौन से ब्रांच को कितना रेंट पेड किए हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन मिलेगा हमको? नहीं यस सर। सर नो सर। नहीं सर, नहीं कैसे सर, नहीं मिलेगा मिलेगा। सुचित्रा? नो हमने सर तो नहीं सिर्फ एंट्री मिलेगा। कर दिया मैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ मैं नहीं और बोली। अगर हाँ आप 10 आप 12 जन को सैलरी पेड करोगे तो कितना का नरेशन में दोगे आप डिटेल? तो हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं ना, आज का टॉपिक हमारा क्या है पता है? रेंट क्या है? हमारा एक्सपेंस है। यस सर। रेंट हाँ क्या है? सर। एक्सपेंस है। यस सर, यस तो सर। ये Yes, sir. एक्सपेंस को ना हम अलग अलग हेड में ब्रेक करना चाहते हैं, अलग अलग हेड में एलोकेट करना चाहते हैं, अपॉर्शन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को टैली एक फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी फीचर्स। सपोज कर लो कि आपने सैलरी दिया है 25,000 का, बट 3 अलग अलग एम्प्लॉय को दिया है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। तो तीनों को मिलाकर 25,000 का सैलरी दिया है, तो आपने जस्ट एंट्री कर दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000। तो पता चलेगा सैलरी किस किस को दिया? नो नो सर तो हम चाहते हैं कि एंट्री में ही हम ये इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे कि ये जो हमारा सैलरी एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस हमने कौन कौन सा हेड में ब्रेक किया है, XYZ में। ये जो हमने रेंट पेड किया 50,000 का, ये कौन कौन सा ब्रांच में पेड किया है। तो ऐसा काम करने के लिए हमने एक एडवर्टीजमेंट किया हमने न्यूज़पेपर में दिया 25,000 और टेलीविजन में दिया 40,000, तो टोटल 65,000 का हमने पेमेंट किया। तो हम ये रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि 65,000 में से हमने कितना न्यूज़पेपर में ऐड दिया है और कितना टेलीविजन में ऐड दिया है, ये एंट्री में ही हम ऐड करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन को। तो कैसे करेंगे? तो ऐसा कोई भी काम करने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट को यूज करेंगे, जिस कंसेप्ट को बोला जाता है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। समझ में आई हमारी बात? कॉस्ट Yes, सेंटर sir. एंड कॉस्ट कैटेगरी। यस सर। 1 मिनट होल्ड करो, एक कॉल आया मेरा, ठीक है? 1 मिनट होल्ड करो आप लोग। ओके सर। हेलो, हम तो नीचे हैं और इन ऊपर है, बोलिए। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ चलिए, हाँ ठीक है हम बोल देंगे, ठीक। हाँ हेलो, सर हेलो सर। ठीक है, सर समझ में आ सर गई? हाँ बोलिए सर मेरा एक क्वेरी है, मेरे को क्लियर करना है कि ना बोलिए सर, जब सुन रहे हैं, हम लोग जब भी वो बोलिए। जनरल एंट्री बनाते हैं तो एज अ अकाउंटेंट खुद को समझ के या मतलब खुद हाँ वो समझ के बनाना पड़ता है। तो जब हम लोग रेंट का जब भी रेंट पेड हाँ जब लिखा हुआ है रेंट सिर्फ कोई चीज में, तो अब हम हाँ लोग कैसे समझेंगे कि हाँ वो इनकम है कि एक्सपेंस है? क्योंकि यहाँ तो ये नहीं बताया जा रहा है कि वो रेंट पेड हो रहा है कि रेंट हम ले रहे हैं। तो सिर्फ रेंट जब ठीक दिया है, रहता है तो उसको हम कैसे बहुत समझेंगे कि बहुत अच्छी बात है। तो सपोज कर लो पायल, पापा ने आपको हाँ, बुलाया और आपको 100 रुपीज दिया और कुछ नहीं बोला, तो आप क्या समझोगे? कि वो मेरा इनकम है। आपका इनकम है। बाद में पापा ने एक वर्ड ऐड कर दिया, इसको मम्मी को ले जाके दे दो। तो वो मम्मी का इनकम हुआ। हाँ, तो जब पापा नहीं बोले तो आप क्या समझ अंडरस्टैंड करोगे? कि वो मेरा इनकम हुआ। हाँ, तो एक चीज मान लो ना कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो मान लो ये एक्सपेंस है, ओके सर। क्योंकि ये नॉर्मली एक्सपेंसिव में ट्रीट होता है।
हाँ, जब Okay, मेंशन कर दिया गया कि आपको मिला है, देन आपको उसको इनकम लेना होगा। ओके सर, समझ गए। समझ गए बात? तो Yes, sir. बेसिकली ये प्राइमरी कंसेप्ट आता है कि इट इज आवर एक्सपेंस। ओके, जब कुछ मेंशन नहीं करेगा तो समझ गए। थैंक यू सर। चलो, वेरी गुड। तो बाकी लोग बच्चे समझ गए सब कंसेप्ट हमने क्या बताना Yes. चाहा? यस सर। चलो हाँ अब हम आगे आते सर हैं। एक क्वेश्चन था तो सर। अभी अब क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, हम ये कंसेप्ट देख लो, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, ओके सर। हम लेंगे क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ओके सर। अभी हम अकाउंट्स इन्फो में आ रहे हैं। अकाउंट्स इन्फो में अभी आपको क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट्स इन्फो में? ग्रुप, लेजर, Group, वाउचर laser, टाइप्स, voucher type, वाउचर टाइप को कोई- छोड़ दो, वाउचर टाइप को छोड़ दो। ऊपर में क्या दिख रहा है आप लोग को? groups or ledgers. ग्रुप्स और लेजर दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है आप लोग को? नो नहीं सर। सर। नहीं। अब हम जैसे डलहौजी के हेड ऑफिस के आईसी हेड ऑफिस का अकाउंटेंट है, आईसी हेड ऑफिस से हम ये 3 ब्रांच को रेंट पेड कर रहे हैं, डलहौजी, चौरंगी, बेहला। तो हमने बोला कि हम ये जो रेंट ये 3 हेड में ब्रेक कर रहे हैं ना, ये जो रेंट है हमारा ये 3 हेड में जो ब्रेक कर रहे हैं, इस चीज को हम एंट्री पे दिखाना चाहते हैं कि हम ये रेंट को ये 3 डलहौजी, चौरंगी, बेहला में ब्रेक कर रहे हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए, इसको दिखाने के लिए हम लोग को एक फीचर्स का यूज करना पड़ेगा, जिस फीचर्स का नाम है हमारा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का जो फीचर्स है वो बाय डिफॉल्ट टैली पे इनेबल नहीं रहता है, इसको हम लोग को इनेबल करना पड़ेगा। तो अभी से जब पहले हमने आप लोग को कंसेप्ट ऑफ फीचर्स बताया, अब वो कंसेप्ट ऑफ फीचर्स आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए नोटबुक में लिखिए आप लोग, how to enable cost center, how to enable cost center and cost category option, how to enable cost center and cost category option। लिख लिया? Yes. हाँ सर। आंसर लिखो, आंसर लिखो। गेटवे ऑफ टैली GOT, देन राइट एरो दी कर लिखो F11 प्लस F1, गेटवे ऑफ टैली F11 प्लस F1। तो F11 F1 का मतलब क्या है? हम लोग कौन से फीचर्स में इन कर गए? Accounting feature. Accounting. अकाउंट। तो ये जो रेंट हो गया, ये सैलरी हो गया, ये क्या हो गया? ये अकाउंट से रिलेटेड ही तो मैटर है, स्टॉक या टैक्सेशन से रिलेटेड तो नहीं है। तो नहीं इससे सर। रिलेटेड अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग फीचर्स में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली F11 प्लस F1, F11 प्लस F1 में जाकर हम लोग 2 ऑप्शन को यस करेंगे। नंबर 1 मेंटेन कॉस्ट सेंटर, 2 ऑप्शन को यस करेंगे। नंबर 1 में लिखो आप लोग मेंटेन कॉस्ट सेंटर, उसको यस करना है, इनेबल करना है। लिखे मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यस। और सेकंड जो ऑप्शंस को इनेबल करना है, वो है मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। सेकंड जो ऑप्शंस को इनेबल करना है, म्यूट करो सब। सेकंड जो ऑप्शंस को इनेबल करना है वो है मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। देखिए दोनों ऑप्शन। Yes. नंबर 1 मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंड नंबर 2 मेंटेन मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी। लिख लिए दोनों ऑप्शन। Yes. तो ये दोनों ऑप्शन को हमको क्या करना है? ये दोनों ऑप्शन को हमको यस करना है। यस कर दिया, यस करने के बाद एंटर एंटर करते करते आप लोग एकदम एंड में जाओगे और एंड में जाकर के ये पेज को सेव करोगे। अगर एंड में आकर पेज को सेव नहीं करते हो तो ऑप्शन इनेबल नहीं होगा, याद रहे। तो एंड में जाकर के जब आप एंटर करके यस करोगे तब जाकर ये ऑप्शन जो है वो सेव होगा। तो हमने पहले जाकर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शंस को इनेबल किया,
हमने पहले जाकर के कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शंस को इनेबल किया। अब फिर से आप लोग अकाउंट्स इन्फो में जाओ और देखो क्या चेंजेस दिख रहा है आपको। फिर से आप अकाउंट्स इन्फो में जाओ, देखो क्या चेंजेस दिख रहा है आपको। सर इसमें 2 और ऑप्शन आ गया है, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट तो सेंटर। ऑप्शंस ऐड ऑन हो गया है। पहले जहां पे लेजर और ग्रुप दिख रहा था, अब वहां पे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी भी दिखने लगा है। अब वहां पे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी भी दिखने लगा है। ठीक है, यस सर। तो फीचर्स वर्ड से समझ में आया आप लोग को। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी हमने इनेबल कर लिया, बट ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को आप यूज कैसे करोगे एंट्री में? ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को आप एंट्री में कैसे यूज करोगे? तो अब बताओ, आपके एंट्री क्या करोगे आप? 50,000 का 50,000 का जनरल एंट्री क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, वेरी गुड। अब ये रेंट को आप कौन कौन सा हेड में ब्रेक करना चाहते हो? डलहौजी, ये रेंट को आप चौरंगी, कौन सा हेड? बिहार। हाँ, डलहौजी चौरंगी बेहला। तो डलहौजी चौरंगी बेहला ये कौन है भाई? ये क्या है? डलहौजी चौरंगी बेहला ये क्या है? ब्रांच सर, एक ब्रांच। ब्रांच है सर। ब्रांच है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें देखना पड़ेगा कि ये डलहौजी चौरंगी बेहला क्या है। तो ये ब्रांच है। तो अब हमें जाकर के हमने तो इसी के लिए 2 ऑप्शन यस किया ना, एक कॉस्ट सेंटर एक कॉस्ट कैटेगरी। तो अब हमें जाकर ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करना पड़ेगा। सब लोग ध्यान दे रहे हो ना अच्छा से? यस सर। तो अब हम जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में जाकर पहले हम लोग जाते हैं कॉस्ट कैटेगरी में। कहां पे जाते हैं हम लोग पहले? कॉस्ट कैटेगरी। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है ना कि आप जो डलहौजी चौरंगी बेहला क्रिएट करोगे ये क्या कैटेगरी है? तो आप बोले ये ब्रांच है। तो पहले उसका कैटेगरी बनाओ। आप बोले मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड। तो ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड कौन है? तो आप बोले ये एम्प्लॉय है। तो पहले एम्प्लॉय बोलकर एक कैटेगरी बनाओ। उस कैटेगरी के अंदर जाकर के मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड को बनाओगे। समझ में आ रही है हमारी बात? यस। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो पहले हमारा एक कैटेगरी बनेगा, फिर उसके अंदर कॉस्ट सेंटर बनेगा। तो हमने यहाँ पे जाकर बोला कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद एज यूजुअल हमने बोला क्रिएट। तो कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट कैटेगरी में हमने जाकर बोला क्रिएट गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो। आप लोग लिख लो, लिखो हाउ टू क्रिएट कॉस्ट कैटेगरी, हाउ टू क्रिएट कॉस्ट कैटेगरी। जल्दी लिखो, लिखो गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट। यहां पे एक कैटेगरी बनाओ ब्रांच बोलकर। क्या कैटेगरी बनाओगे? Branch. ब्रांच। ब्रांच बोलकर जब कैटेगरी आप बनाए ना, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है। एक दिख रहा है एलोकेट रेवेन्यू आइटम, एक दिख रहा है एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम। तो हमने क्या बताया, ये जो रेंट है, ये रेंट का 50,000 को हम डलहौजी चौरंगी बेहला में एलोकेट करना चाहते हैं। ये रेंट का 50,000 जो है, इसको हम डलहौजी चौरंगी बेहला में एलोकेट करना चाहते हैं। तो टैली पूछ रहा है कि आप जो एलोकेशन करना चाहते हो ना, वो रेवेन्यू आइटम है या नॉन रेवेन्यू आइटम है? वो रेवेन्यू आइटम है ना कैपिटल आइटम है? तो क्या लगता है, रेंट जो है वो रेंट Revenue. रेवेन्यू आइटम है ना कैपिटल आइटम? सर Revenue. रेवेन्यू Revenue आइटम। item. रेवेन्यू आइटम है। एडवर्टीजमेंट क्या है? रेवेन्यू आइटम सर। कमीशन क्या है? Deferred revenue. रेवेन्यू आइटम। सब रेवेन्यू है, सब रेवेन्यू है। तो इसी के लिए देखो टैली जो है वो रेवेन्यू को यस करके रखा है और नॉन रेवेन्यू को नो करके रखा है। तो बेसिकली हमारा जो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी होता है ना, वो रेवेन्यू आइटम के लिए ही होता है। नॉन रेवेन्यू कब यस करेंगे वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? तो पहला ऑप्शन यस रहेगा, दूसरा ऑप्शन नो रहेगा। याद रहेगा? Yes, sir. यस सर। चलो
तो सर हमने पहले जाकर के एक कॉस्ट कैटेगरी बना लिया, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट, और क्रिएट में जाकर के हमने कॉस्ट कैटेगरी बना लिया। फिर से लिखो हाउ टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर, हाउ टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर, हाउ टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर में हम लोग जाके क्या लिखेंगे, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो कॉस्ट सेंटर, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो कॉस्ट सेंटर क्रिएट, कॉस्ट सेंटर क्रिएट। तो जब कोई भी कॉस्ट सेंटर बनाएंगे ना, वो कॉस्ट सेंटर को हम लोग कॉस्ट कैटेगरी के अंदर बनाएंगे। जब कोई भी कॉस्ट सेंटर हम बनाएंगे तो वो कॉस्ट सेंटर को हम कॉस्ट कैटेगरी के अंदर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक ब्रांच दिख रहा है और एक प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दिख रहा है। पहले से एक कॉस्ट कैटेगरी रहता है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, ब्रांच लेना है ना प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी लेना है? ब्रांच सर। ब्रांच सर। ब्रांच। क्या क्या, हाँ अब क्या क्या कॉस्ट सेंटर बनाना है हमें? डलहौजी, डलहौजी, चिरंगी, बेहाला। अलाइज नेम ब्रांड रहेगा, तो डलहौजी बना लिया हमने, और ये प्राइमरी रहेगा हमारा। प्राइमरी का मतलब मेन। डलहौजी बनाने के बाद हमने बोला चौरंगी, CHOWRINGHEE, चौरंगी अंडर प्राइमरी, ठीक है। यस और सर। लास्ट बनाएंगे हम लोग बेहाला। बेहाला। कोई एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सर प्राइमरी क्यों दिए? प्राइमरी का मतलब होता है मेन। लेजर ग्रुप में हमने सीखा ना, लेजर ग्रुप दो तरह का होता है, एक मेन ग्रुप, एक सब ग्रुप। तो ये मेन कॉस्ट सेंटर है। ओके सर। इसको हम लोग और अच्छा से नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। चलो, हाँ सर। तो पहला काम हमने किया, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी फीचर्स को इनेबल किया। दूसरा काम हमने किया, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को हमने क्रिएट किया। थर्ड काम होगा हमारा कि अब एंट्री में इसका इस्तेमाल कैसे करना है, আমরা এটাকে এন্ট্রিতে কিভাবে यूज করব সেটা আমরা এখানে দেখব। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एंट्री में इसे किस तरह से यूज करेंगे। हाउ टू यूज दिस फीचर्स व्हेन वी विल पास दी जर्नल एंट्री। जब हम लोग जर्नल एंट्री को पास करेंगे तो हाउ वी विल यूज द कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी फीचर्स, कैसे यूज करेंगे देखो। तो हम लोग को अब एंट्री में जाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में चला जाना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कौन सा वाउचर में जाके पास करेंगे? पेमेंट वाउचर। पेमेंट। चैनल वाउचर। पेमेंट वाउचर, वेरी गुड। पेमेंट में जाने के बाद हमको डेट देना है 2 मई का। तो 2 मई का डेट देंगे कैसे? सर F2। वेरी गुड, F2 प्रेस करके। F2 प्रेस करने के बाद 25। चलो, अब एंट्री हमारा क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या रेंट का लेजर है आपके पास? नो सर। क्रिएट रेंट करना का लेजर पड़ेगा। है? नहीं है। ऑल सी करके create कैसे? करना। ऑल सी करके क्रिएट करेंगे। ऑल सी करके, वेरी गुड। तो ऑल सी करके हम लोग रेंट का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। पीएल का एक्सपेंस है, पीएल का एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ सर। अब देखो कि अब तक जब भी हम लेजर क्रिएशन करते थे तो वहां पे सिर्फ हमसे पूछता था इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, हम नो बोल देते थे। बट अब से एक और बात पूछेगा वो, अब से एक और बात पूछेगा वो, क्या पूछेगा? कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। क्या आप ये जो लेजर बना रहे हो इसमें आप कॉस्ट सेंटर का यूज करना चाहते हो? यस। ये जो लेजर Yes, आप बना रहे हो इसमें आप कॉस्ट सेंटर का यूज करना चाहते हो, तो क्या करोगे? यस Yes, करोगे या नो sir. करोगे? यस। नो। तो रेंट का लेजर में आप यहाँ पे यस कर दिए। अब टोटल कितना रेंट पेड करे हो आप?
50,000 तीन सौ 50,000. तो 50,000 दे दिया आपने। बेसिकली क्या होता है, 50,000 देकर जब एंटर करते हो तो आपका जो कर्सर है वो क्रेडिट में आ जाता है ना, डेबिट का काम Yes, खत्म, sir. क्रेडिट आ जाता है। यस बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी एडिशनल विंडो आएगा। अभी क्या आएगा, एडिशनल विंडो आएगा। हाँ, यहाँ पे आप स्पेस बार दो। क्या दोगे, स्पेस बार। तो स्पेस बार देकर के आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, ब्रांच और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। क्या लोगे यहाँ से, sir branch. Sir, branch. ब्रांच लेकर के जब आप आओगे ना, तो फिर ब्रांच के अंदर जो ब्रांच है वो दिखेगा आपको। तो पहले आपने क्या किया, आपने 50,000 जितना पेड करना था दिया, फिर एंटर करने पे इस तरह का एक विंडो आ गया। तो ब्रांच ले लिया आपने, और ब्रांच लेने के बाद दिखने लगा क्या क्या है। तो आपने यहाँ पे बोला चौरंगी को कितना पेड कर रहे हो, 15,000। 15,000. फिर आ गया आपका बेहला 10,000। 10,000 फिर आ गया डलहौजी 25,000। 25,000. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, लिया किसी ने। चलो अब हम आ जाते हैं क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आने के बाद कैश हमारा देखो यहाँ पे रेड हो गया, इसका मतलब कि कैश में उतना पैसा नहीं है, कैश नेगेटिव हो गया। उससे कोई मतलब नहीं होता, आप लोग का नेगेटिव नहीं होगा। देख लो एंट्री, देख लो। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बोलो। No, sir. अब कोई भी पर्सन ये एंट्री को अगर 1 ईयर के बाद भी देखेगा, तो इस एंट्री से उसे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो 3 ब्रांच का पेड किया है रेंट. रेंट पेड किया है 50,000। किसको पेड किया है, चौरंगी डलहौजी बेहला को। ये क्या है, ये ब्रांच है। तो इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक कंप्लीट पिक्चर बनेगा एंट्री का। तो इस तरह से जाकर हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज करेंगे। बोलो किसको नहीं समझ में आया। हाँ सर समझ गया। सारे को समझ में आया। आ गया सर. Yes, sir. समझ में आ गया. वो तो एंट्री करने पे समझ में आएगा कितना क्या है। ठीक है, चलो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा असाइनमेंट की तरफ आते हैं आज का। तो आज के लिए तो सबसे पहला गुड न्यूज ये है कि आज को आप लोग को फिर से एक कंपनी बनाना पड़ेगा, पुराना कंपनी में नहीं चलेगा। ठीक है, Okay, sir. तो ठीक आज है आप सर। लोग को कंपनी फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले बोला आप लोग को कि क्रिएट ए कंपनी विथ योर नेम एंड डे फॉर असाइनमेंट। तो आप लोग ऐसे ही लिख लोगे, अपना नाम लिखोगे स्पेस देकर एंड असाइनमेंट डे 4 विथ फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का मतलब 1/4/2017। अब यहाँ पे कुछ लेजर आप लोग को बनाने बोला है। मशीनरी अंडर Fixed asset. फिक्स एसेट। HDFC बैंक अंडर Secured loan. बैंक अकाउंट कैश। कैश इन हैंड। सर कैश इन हैंड कैश इन हैंड कोई नहीं बोलो, कैश इन हैंड कोई नहीं बोलोगे। कैश बना हुआ है, उसका बैलेंस पुट अप करना है। Oh, हाँ sir. कैश तो बना हुआ ना लेजर, कैश और पीएल बनाना क्यों है। Yes, sir. कैपिटल अंडर सर कैपिटल अकाउंट लोन फ्रॉम इंडियन बैंक अंडर Secured. सिक्योर्ड लोन। Secured loan. sir. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग Current इलेक्ट्रिसिटी बिल। करंट लायबिलिटी। Current liability. Current liability. कोई लेजर ग्रुप का कंसेप्ट नहीं करोगे, सिंपल लेजर बनाओगे, क्योंकि एक सिंगल लेजर हमारा, एक के लिए ग्रुप नहीं बनाया जाता है। चलो अब आ जाते हैं एंट्री की तरफ। तो बोल रहा है कि
pass the following entries and accordingly allocate the expenses in proper head and cost center. सबसे पहला एंट्री हम लोग को दिया है पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थ्रू चेक ऑफ एचडीएफसी बैंक. क्या एंट्री हो जाएगा भाई हमारा? पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थ्रू चेक ऑफ एचडीएफसी बैंक. एंट्री क्या करोगे? Outstanding expenses to HDFC Bank. रॉन्ग. करेक्ट एंट्री क्या Yes, sir. होगा? HDFC bank account debit to outstanding expense. मारेंगे. करेक्ट एंट्री क्या Sir, होगा? outstanding electricity bill to bank account. हाँ, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी बैंक. अरे यहाँ पे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम दे ही दिया है. तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी बैंक पेमेंट वाउचर. ठीक है. Yes, sir. अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है. On 1/4/2017, company paid commission of rupees 17,000. Company paid commission of rupees 17,000 in cash. क्या जनरल एंट्री करोगे? Commission account debit to Commission cash. account debit to cash. Commission account debit to cash. कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे. वेरी गुड. बट फिर से वहां पे एक वर्ड बोला है कमीशन पेड रुपीज 17,000 टू इट सेल्समैन. कमीशन किसको पेड किया गया है? सेल्समैन को. सर सेल्समैन अकाउंट डेबिट. कौन कौन सेल्समैन है? अनिक, समीर, मुकेश. समीर और मुकेश. हाँ, तो अब एंट्री तो कंफर्म है. एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश. एंट्री हो जाएगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश. बट ये जो तीन सेल्समैन को कमीशन दिया हो, ये कैसे दिखाओगे आप? कॉस्ट सेंटर एंड Cost category में जाके तो वो कॉस्ट सेंटर करेंगे. कॉस्ट कैटेगरी में जाके करोगे. ठीक है. कॉस्ट सेंटर क्या होगा? कॉस्ट सेंटर क्या होगा? अनिक, समीर एंड सर मुकेश अपना sir. सेल्समैन का नाम होगा अनिक समीर अनिक, मुकेश. समीर, मुकेश. अनिक, समीर, मुकेश. वेरी गुड. कॉस्ट कैटेगरी क्या होगा? सेल्समैन सर. कमीशन सेल्समैन होगा. कमीशन नहीं होगा. कमीशन लेजर है. सेल्समैन. आप कमीशन किसको पेड कर रहे हो? सेल्समैन को. नाम क्या है उसका? अनिक, सुमित, अनिक, मुकेश. अनिक, समीर, मुकेश. तो अनिक, समीर, मुकेश ये लोग कौन है? अनिक, समीर, मुकेश ये लोग कौन है? तो सेल्समैन कैटेगरी बनेगा. तो सेल्समैन कैटेगरी बनेगा. यस सर. हाँ सर. समझ में आया? हाँ सर. यस सर. दूसरा वाला एंट्री हमने ऑलरेडी बता दिया है. रेंट पेड रुपीज 40,000 थ्रू एचडीएफसी बैंक. रेंट पे एलोकेटेड एज चौरंगी, डलहौजी, बेहला. तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा. हाँ सर. यस सर. हाँ सर. एंट्री नंबर 4 हम नहीं बताएंगे. एंट्री नंबर 4 आप लोग को खुद से करना है. एंट्री Okay, नंबर sir. 4 आप लोग को खुद से करना है. हम नहीं बताएंगे. वो Okay, अकाउंट sir. एंट्री है, वो कॉस्ट सेंटर नहीं है. ओके सर. एंट्री नंबर 5 बताओ कैसे करोगे? कंपनी परचेज स्टेशनरी ऑफ रुपीज 20,000 इन कैश. कंपनी परचेज स्टेशनरी ऑफ रुपीज 20,000 इन कैश. जनरल एंट्री बोलो. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. बहुत सारे लोग बोलते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश. नहीं, परचेस नहीं होगा, स्टेशनरी होगा. क्योंकि सर यहाँ नाम मेंशन कर दिया है कि क्या परचेस हाँ. कर रहे हैं इसलिए. परचेस किया है. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. म्यूट कर दो आप लोग. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. स्टेशनरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस. स्टेशनरी का लेजर जो बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा. बट फिर से बोल रहा है स्टेशनरी वेयर एलोकेटेड इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट: अकाउंट्स, एडमिन, परचेस, सेल्स. तो ये अकाउंट्स, एडमिन, परचेस, सेल्स क्या बनाओगे आप? सर कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर बनाओगे. वेरी गुड. अकाउंट्स, एडमिन, परचेस, सेल्स कॉस्ट सेंटर होगा. और कॉस्ट कैटेगरी क्या होगा? डिपार्टमेंट. स्टेशनरी. डिपार्टमेंट सर. डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. समझ में आ गया बात? यस सर. सर ये वाला नहीं समझ में आया. हाँ, तो कुछ नहीं है यहाँ पे. आप क्या कर रहे हो ना, सपोज कर लो पेंसिल, पेन, स्टेपलर, ये सारा चीज जो है ना वो ऑफिस ने परचेस किया. कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजा दिया, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट को भेजा दिया, कुछ परचेस को भेजा दिया. तो उसने क्या किया? परचेस किया स्टेशनरी. तो एंट्री क्या क्या दिया? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश.
अब कौन से डिपार्टमेंट को कितना स्टेशनरी भेजा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उसने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज किया। तो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट बोलकर एक कैटेगरी बनाओगे, डिपार्टमेंट बोलकर एक कैटेगरी बनाओगे और अकाउंट्स एडमिन परचेज सेल्स ये बनाओगे कॉस्ट सेंटर अंडर द कैटेगरी डिपार्टमेंट। ओके समझ में आ गया? हाँ, समझिए सर। हो जाएगा सारा हो एंट्री। जाएगा यस सर। सर। लास्ट वाला किस में दिखाएंगे सर? परचेस में? सब परचेस में, पेमेंट में जाएगा, सब पेमेंट में जाएगा, अच्छा ठीक है सर। सब कमीशन रेंट स्टेशनरी सब पेमेंट में जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक एक एंट्री है सर। करना और उसका स्क्रीनशॉट भेजना हमें, सब नहीं भेजना, एक ही भेजना, एक दो। ओके सर। ओके सर, इस तरह से एंट्री कर ये भेजना हमें, ठीक है? जो एंट्री ओके किया सर। हमने देखो, हाँ तो हम बता देंगे करेक्ट है या रॉन्ग है। हो जाएगा? हो जाएगा सर। हाँ सर हो जाएगा। देखते हैं, चलो अच्छे से करो, ठीक है? ओके ठीक सर, है थैंक यू। थैंक यू।